नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई सेकेंड आधुनिक राजनीतिक अवधारणा से पाठ 3 राजनीतिक सहभागिता। आज हम राजनीतिक सहभागिता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजनीतिक सहभागिता व प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला लोकतांत्रिक देश स्विट्जरलैंड है। जो विश्व में सबसे पहला स्थान राजनीतिक सहभागिता के लिए जो रखता है वह देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। राजनीतिक सहभागिता प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण व मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कारक है। राजनीतिक सहभागिता क्या है? जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका विश्लेषण या हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो महत्वपूर्ण एक कारक माना जाता है। क्या? राजनीतिक सहभागिता। लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व राजनीतिक सहभागिता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनका प्राण तत्व, महत्वपूर्ण तत्व किसको माना जाता है? राजनीतिक सहभागिता को माना जाता है। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ साधारण जनता की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में प्रत्यक्ष व परोक्ष भागीदारी का होना राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। जब आम जनता, साधारण जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अपना सहयोग देती है या अपनी भागीदारी निभाती है तो वह राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सदस्यों के द्वारा, जो राजनीतिक व्यवस्था के जो सदस्य निर्धारित किए जाते हैं उनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जनता की जो भागीदारी है, जनता का जो सहयोग है उसको सुनिश्चित किया जाता है। तो इस व्यवस्था को भी राजनीतिक भागीदारी कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था के जो निर्धारित सदस्यों के द्वारा जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है उसको भी राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात व्यवहारवादियों ने किया था। तो राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया। राजनीतिक सहभागिता का उल्लेख रूसो व गणतंत्रवादियों के लेखों से मिलता है। राजनीतिक सहभागिता का उल्लेख हमें किससे मिलता है? रूसो व गणतंत्रवादियों के लेखों से मिलता है। परिभाषाएं। राजनीतिक सहभागिता को परिभाषित करते हुए अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। ग्रीन ए.डब्ल्यू के अनुसार, राजनीतिक सहभागिता को परिभाषित करते हुए कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी कार्य को करने या किसी उद्देश्य पर पहुंचने के निरंतर प्रयत्न को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं या किसी उद्देश्य तक पहुंचने का निरंतर प्रयास करते हैं तो उसको राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। कौन? ग्रीन ए.डब्ल्यू। आगबर्न व निमकाफ के अनुसार परिभाषित करते हुए कहते हैं, जब व्यक्ति समान उद्देश्य के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो उनके व्यवहार को राजनीतिक सहयोग कहते हैं। जब व्यक्ति समान उद्देश्य के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो उनके व्यवहार को ही क्या कहते हैं? सहयोग कहते हैं। आपस में एक साथ कार्य करना, एक दूसरे का साथ देना ही क्या कहलाता है? सहयोग कहलाता है। राजनीतिक सहभागिता के विविध रूप। राजनीतिक सहभागिता के अनेक रूप हैं। पहला, परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। दूसरा, गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता को दो रूपों में बांटा गया है।
परंपरागत राजनीतिक सहभागिता और गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। परंपरागत राजनीतिक सहभागिता को भी दो भागों में बांटा गया है, नागरिक सहभागिता और दूसरा राज्य सहभागिता। और गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता को भी दो भागों में बांटा गया है, राजनीतिक नागरिक सहभागिता और राज्य सहभागिता। परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। परंपरागत राजनीतिक सहभागिता में उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें नागरिक प्राचीन काल से परंपरागत रूप से कर रहे हैं। जो प्राचीन काल से ही जिनको नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है तो वह तो परंपरागत राजनीतिक सहभागिता है। तो नागरिक सहभागिता, परंपरागत नागरिक सहभागिता के अंतर्गत पहला है नागरिक सहभागिता। तो नागरिक सहभागिता के अंतर्गत अनेक कार्य आते हैं, जैसा सरकार के साथ संपर्क। एक तो नागरिकों का किसके साथ संपर्क? सरकार के साथ संपर्क, पत्र, टेलीफोन, साक्षात्कार, संपादक हस्ताक्षर अभियान आदि। दबाव समूह के माध्यम से सहयोग देना, राजनीतिक प्रचार अभियान के द्वारा सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ना, चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाना। नागरिक आदि अनेक प्रकार से राजनीतिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है, अपनी भागीदारी निभाता है। इसलिए इन सबको किसमें रखा गया है? नागरिक सहभागिता के अंतर्गत रखा गया है। क्या क्या कार्य? पहला, सरकार के साथ संपर्क बनाए रखना, पत्र, टेलीफोन, साक्षात्कार, संपादक हस्ताक्षर अभियान आदि। दबाव समूह के माध्यम से राजनीतिक प्रचार अभियान, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ना व चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाना आदि के माध्यम से नागरिक राजनीतिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाता है। राज्य सहभागिता। राज्य सहभागिता के अंतर्गत चुनावों का आयोजन किया जाता है, सार्वजनिक सुनवाई, सलाहकार परिषदों का गठन, परिप्रेक्षा का अर्थ है किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान करना आदि राज्य सहभागिता के अंतर्गत आते हैं। गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता को भी परंपरागत राजनीतिक सहभागिता की तरह दो भागों में बांटा गया है, नागरिक सहभागिता और राज्य सहभागिता। पहला, नागरिक सहभागिता, विरोध प्रदर्शन, सभा, जुलूस आदि, नुक्कड़ नाटक, हड़ताल, धरना आदि, सविनय अवज्ञा, राजनीतिक हिंसा, सरकारी पुरस्कार को अस्वीकार करना। तो ये सब किसके रूप हैं? नागरिक सहभागिता। जो गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता है उसके अंतर्गत जो नागरिक सहभागिता है उसमें नागरिक अपनी भागीदारी विरोध प्रदर्शन, सभा, जुलूस, नुक्कड़ नाटक, हड़ताल, धरना, सविनय अवज्ञा, राजनीतिक हिंसा, सरकारी पुरस्कार को अस्वीकार करके आदि तरीके से निभाता है। जबकि राज्य सहभागिता के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किया जाता है, गणतंत्र दिवस की परेड, विभिन्न अभियानों का संचालन, सार्वजनिक दौड़, प्रश्नोत्तरी।